अगर हिस्टोरिकली एम्पिरिकल डेटा देखें तो जो टीम को आदत है जीतने की ना, और उस पर नर्व्स नहीं, प्रेशर नहीं है, और महेंद्र सिंह धोनी ने ये क्रिएट किया है चेन्नई सुपर किंग का एक कल्चर जो है, एक गेम अवेयरनेस है। जैसे ही मौका मिलता है सारे जो खिलाड़ी हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ हल्का सा गैप है, और ये आदत बन जाती है। तो आई थिंक इट्स नॉट फ्लूक दैट सम टीम्स, कुछ टीमें जीतती चली जा रही हैं। मुंबई इंडियंस के पास वो उन्होंने फॉर्मूला क्रैक किया है, पर कई टीमें जो है बहुत कोशिश करती हैं, पहुंचती हैं, बट दे कैन नॉट रीच दैट स्पेस। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में अगर देखें तो यहाँ चेन्नई मुझे लग रहा है, क्योंकि हालांकि थोड़ी बैटिंग चेन्नई की वीक है और गेंदबाजी आरसीबी की वीक है, पर बेंगलोर में अगर खेलते तो मुझे लगता है आरसीबी का पलड़ा भारी होता है। ग्लेन मैक्सवेल एक्स फैक्टर है, विराट है, पर यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा स्लोनेस होगी, बीच में शुरुआत है, नर्व्स होंगी, और प्रेशर अब आरसीबी पे है। तो मुझे लगता है कि चेन्नई डिफेंडिंग चैंपियन है, न्यू लीडर है, पर दे आर सिटिंग इन अ वेरी गुड प्लेस। वेल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेशर आरसीबी पे है। कुछ ही देर पहले आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि ये टूर्नामेंट आरसीबी नहीं जीतने वाला। उसका अपने दर्शकों को बताएंगे रीजन क्या है? देखिए, रीज़न मुझे लगता है कि कई बार ऐसे इंट्यूशन होती है, मैं देखता हूँ कई बार कि टीम का बैलेंस एकदम से लगता है कि ये होगा, मुझे पता है कि एक आधा उनका मेन खिलाड़ी इंजर्ड होगा, लंबा टूर्नामेंट है, और मुझे लगता है कि जो उनके की प्लेयर्स हैं और कन्फ्यूजन नज़र आती है कि कौन करेगा, क्या करेंगे। तो वो उसको देखते हुए जो गेंदबाजी का उन्होंने अब खरीद लिया तो खरीद लिया, क्योंकि ऑक्शन में क्या होता है, कई चीज़ें अनकंट्रोलेबल आपके जो होते हैं ना फैक्टर्स, वो होते हैं, तो उसके चक्कर में उन्होंने बैटिंग लोड कर ली। पर अगर गेंदबाजी देखें और अगर आपके पास एक टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ना, और अगर आप टॉप क्लास स्पिनर उनकी टीम में उनका मेन खिलाड़ी अगर रहेगा करण शर्मा, तो देन यू कैन सी दैट, बिकॉज़ इट डजंट गिव मी कॉन्फिडेंस। हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। आईपीएल की आज से शुरुआत होने जा रही है, बदलाव भी कुछ हुए हैं। ऋतुराज को एज कैप्टन कैसे देखें? देखिए, एक शानदार प्लेयर है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी की प्रेजेंस में वो उन्हें बहुत कुछ सीखना होगा कप्तानी में, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि धोनी वहां पर हैं जो उन्हें गाइड कर सकते होंगे। और उनका टैलेंट हमने देखा है, ऋतुराज गायकवाड़ ब्रिलियंट प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं चाहूंगी कालरा सर, आप कुछ फिगर्स और फैक्ट्स इंटरेस्टिंग आज के मैच को लेकर रखें हमारे दर्शकों के सामने। वेल, बहुत सबसे बड़ा अहम फैक्ट ये है कि ये जो 30 बार मिले उसमें से 20 दफे चेन्नई जीत हासिल की है, और अगर आप टेक्निकली देखें 3 मैच में 2 बार चेन्नई जीता है, और अपने घर पे इनको बहुत कम शिकस्त मिली है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अतुल वासन ने जहाँ पे छोड़ा था, वहीं से मिस्टर राजकुमार शर्मा का थॉट लेना है, क्योंकि वो आरसीबी सपोर्टर है फॉर ऑब्वियस रीजन। आप सहमत हैं अतुल वासन जी से, जो कहते हैं कि इस साल फैक्ट्स कुछ भी कहें, स्टेटिस्टिक्स कुछ भी कहें, पर आरसीबी नहीं जीतेगा? आपकी व्यूज? देखिए, ये तो एक न्यूज बनाने वाली बात है, अतुल जी को शौक है इन चीजों का, ऐसी बातें करने का, लेकिन ऐसा कहना टी20 में, मैं इन्हीं के वर्ड्स पे जाऊंगा, टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कि कोई भी टीम उलटफेर कर सकती है, और आरसीबी के पास तो आर्सेनल है। अगर आप देखें उनके पास जो बैटिंग आर्सेनल है, वो किसी भी टीम को सिंगल हैंडेडली, उनके प्लेयर भले वो फाफ डुप्लेसिस हो, मैक्सवेल हो या विराट कोहली, जिनके पास ऐसा बैटिंग यूनिट हो, वो किसी भी दिन कितना भी बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अतुल शायद सही कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक काफी बैलेंस यूनिट है, और अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं इस बार आरसीबी के पास। बिल्कुल, प्लेइंग 11 की आगे कालरा जी आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन अतुल वासन सर, कितना असर पड़ेगा आपको लगता है सीएसके की परफॉर्मेंस पर जब कप्तानी धोनी नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप एक तो मुझे लगता है कि टी20 में ना कैप्टनसी एक्चुअल ग्राउंड में ओवररेटेड है, क्योंकि आपके पास 5-5 कोच बैठे हैं और बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, कभी दस्ताने लेके आ रहे हैं, कभी पानी लेके आ रहे हैं, तो आपके पास पूरा पैराफर्नैलिया है। तो कैप्टन का क्या है कि एक प्रेजेंस है, जो प्रेजेंस है धोनी की है। अगर आप सोचें कि माइक्रो मैनेज करके, एनालिसिस करके कुछ ऐसा उन्होंने निकाला है, वो कई बार क्या होता है कि वो एक्सेप्शंस में आपको लगता है, देन यू कैन शोकेस इट, और आपको ऋतुराज को बनाया है, पर आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी खड़े होंगे तो कितनी कप्तानी ऋतुराज करेंगे, आप खुद बताइए। वेल, एग्जैक्टली, आपने एक चीज बोली है कि कोई टीम को फॉर्मूला क्रैक कर लिया जीतने का कंसिस्टेंटली, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे अतुल कि वो फॉर्मूला क्या है, स्पेशली